आरसीसी संरचना में इस्पात प्रबलन के संक्षारण को रोकने के लिए कंक्रीट का पीएच मान अत्यधिक क्षारीय होना चाहिए। एफआरसी फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में प्रयुक्त फाइबर को द्वितीयक प्रबलन सेकेंड रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है। इस कंक्रीट में यदि फाइबर ठीक से फैला नहीं है तो बॉलिंग गुलकायन की समस्या उत्पन्न होती है। अकॉर्डिंग टू WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड M=280 3 सिग्मा CBC लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस रेशियो सिग्मा CBC बराबर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन ES बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील EC बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट इन कंक्रीट M=ES/EC। यदि कंक्रीट में नमन में अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल M20 कंक्रीट की श्रेणी के लिए 7 न्यूटन पर mm² है तो उस कंक्रीट की मापांक गुणांक क्या होगा? सिग्मा CBC बराबर 7 M=280/3 × 7 बराबर 13.33। मॉड्यूलर अनुपात में क्रीप का मान बढ़ने से बढ़ता है। PCC कार्य में न्यूनतम M15 ग्रेड की कंक्रीट तथा RCC में न्यूनतम M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं। समुद्री जल में प्रबलित कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड M30 है। FCR=0.7 FCK √FCK। FCR अनमन सामर्थ्य टेंसाइल या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉड्यूलर ऑफ रप्चर। FCK कैरेक्टर्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए अनमन तनन सामर्थ्य का मान लगभग होगा। FCR बराबर 0.7 √FCK बराबर 0.7 √50 0.7 × 7.07 बराबर 4.949 न्यूटन पर मीटर mm²। IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्थ गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट = 5000 √FCK 100 टर्म के लिए। IS 456/1978 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 5700 √FCK। IS कोड 456 के अनुसार M65 ग्रेड कंक्रीट की प्रत्यास्थ मापांक का मान GPa लगभग कितना आंका जाता है? EC बराबर 5000 √FCK बराबर 5000 × √65 बराबर 40310 न्यूटन पर mm²। 10 न्यूटन पर mm² बराबर 1 GPa। EC बराबर 40.310 GPa। वास्तविक प्रत्यास्थ मापांक और उपयुक्त प्रत्यास्थ मापांक में ±20% का अंतर हो सकता है। EC लॉन्ग टर्म बराबर EC शॉर्ट टर्म बटे 1 + थीटा। थीटा क्रीप कोफिशिएंट। कंक्रीट की तनन प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ संपीड़न प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लगभग 10% होता है जिसे अनुपात में 1/10 में व्यक्त किया जा सकता है। स्टील के लिए सुरक्षा गुणक फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके पराभव प्रतिबल यील्ड स्ट्रेस पर आधारित होना चाहिए। कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणक उसके चरम प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेस पर आधारित होता है। RBC रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। RBLC रेनफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट। कंक्रीट एक भंगुर पदार्थ है। FCM = FCK + 1.65 सिग्मा। FCM = टारगेट मेन स्ट्रेंथ लक्ष्य माध्य शक्ति। FCK बराबर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सिग्मा मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन की इकाई MPa या न्यूटन पर mm²। यदि मानक विचलन 5 है तो M30 ग्रेड की लक्ष्य माध्य शक्ति क्या है? FCM = FCK + 1.65 सिग्मा। FCM बराबर 30 + 1.65 × 5 बराबर 38.25। RCC में तनन क्षेत्र टेंशन जोन नीचे बॉटम में होता है। हल्के वजन कंक्रीट का घनत्व 1900 kg/m³। सामान्य कंक्रीट का घनत्व 2400। प्रबलित कंक्रीट का घनत्व 2500।
2400 kg पर मीटर क्यूब बराबर पीसीसी के घन मीटर का भार। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भंग गुणांक से फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बंकन सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। आरसीसी कार के नीचे की ओर किए जाने वाले प्लास्टर की मोटाई 6 mm होती है। कंक्रीट की ग्रेडिंग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ संपीड़न सामर्थ्य से की जाती है। मजबूत अभिकल्पन तथा सेवा योग्यता मानदंड के सामान्य कंक्रीट के लिए पॉइजन अनुपात 0.15 तथा 0.2 लिया जाता है। आरसीसी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आरसीसी को पहली बार विकसित और उपयोग फ्रांसिस कोएग्नेट ने किया। कंक्रीट की बीम में इस्पात की छड़ का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि छड़ें बीम में तनन प्रतिबल को सहन कर सकें। आरसीसी में अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल अलाउबल शियर स्ट्रेस बराबर FCK/30। कंक्रीट के अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल कंक्रीट के ग्रेड और उसके प्रतिशत तनन इस्पात पर निर्भर करता है। कंक्रीट क्रीप इज़ द टाइम डिपेंडेंट फैक्टर मृदु इस्पात IS 432 के अनुसार लिया जाता है। कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण को रोकने के लिए कंक्रीट मिक्स बनाते समय जल का pH मान 6 से 9 के बीच होना चाहिए। F415 के लिए न्यूनतम पराभव प्रतिबल 415 MPa होता है। IS 456 संतुष्टि करती है। वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड ऑफ डिज़ाइन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन 415 स्टील का पराभव क्षमता न्यूनतम कितनी होगी? कार्यकारी प्रतिबल वर्किंग स्ट्रेंथ बराबर यील्ड स्ट्रेंथ बटे सेफ्टी फैक्टर बराबर 415 बटे 1.78 बराबर 233 MPa। कार्यकारी प्रतिबल विधि में इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक 1.78 लिया जाता है। यह धारणा की मुड़ाव से पूर्व और मुड़ाव के बाद भी लंबवत सतह खंड लंबवत ही रहता है। LSM तथा WSM दोनों में एक विरूपित छड़ का पराभव प्रतिबल का मान साधारण मृदु इस्पात की तुलना में 50% अधिक है। 3 घन की सामर्थ्य निकाली जाती है जिसमें एक नमूने की सामर्थ्य में औसत सामर्थ्य ±15% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आरसीसी निर्माण में 415 का अर्थ है आरसीसी में प्रयुक्त उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित इस्पात की पट्टियाँ। मृदु इस्पात का यंग मापांक 21,000 kg पर mm² है। सादा सीमेंट कंक्रीट PCC कंप्रेसिव स्ट्रेस में अधिक मजबूत रहता है। उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट में उच्च प्रत्यास्था मापांक तथा कम विरूपण विरूपण क्रीप स्ट्रेन होता है। वायु और आर्द्रता में स्टील के संक्षारित होता है और उस पर लगा जंग स्टील के आयतन से 2.5 गुना होता है। आरसीसी कार में उपयोग में लाई जाने वाली पानी में कार्बनिक कणों की मात्रा 200 mgl से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरसीसी निर्माण के लिए मोटे मिलावे का अधिकतम आकार 20 mm होता है। इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक कंक्रीट के प्रत्यास्था गुणांक से अधिक है। इसका आशय है कि इस्पात अधिक प्रत्यास्थ है। इस्पात का तापीय प्रसार गुणांक अल्फा = 12 × 10⁻⁶। वातावरण नॉमिनल कंक्रीट कवर नॉट लेस देन बीम। मृदु माइल्ड कंक्रीट सतह मौसम या आक्रामक स्थितियों में 20 mm। मध्यम मॉडरेट कंक्रीट सतह वर्षा तटीय क्षेत्र में संतृप्त नमक 30 mm। कठोर सीवियर कंक्रीट सतह तीव्र वर्षा 45 mm। कठोर कंक्रीट सतह तीव्र वर्षा लगातार गीली और सुखाव 45 mm। बहुत कठोर वेरी सीवियर समुद्री जल बौछार संचारक धुएं 50 mm। चरम एक्सट्रीम ज्वारीय क्षेत्र खतरनाक रसायनों के साथ सीधे संपर्क 45 mm। LSM लिमिट स्टेट मेथड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स सेफ स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी लॉन्ग लाइफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सुरल शियर
कंप्रेशन, टॉर्जन, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वाइब्रेशन, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन बीम, AST मिनिमम बराबर 0.85 BD अपॉन FY। अधिकतम पूछे तो भी यही फार्मूला होगा। बी विड्थ ऑफ बीम, D इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। RCC में न्यूनतम तनाव स्टील प्रयोग करने का उद्देश्य भंगुर विफलता को रोकना है। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ए मैक्स ग्रेटर नॉट देन 4% ऑफ बीम एरिया। ये डबल ई रेनफोर्स बीम, यदि डबल के लिए भी यही होगा, या 0.04 BD सिंपली सपोर्टेड बीम। L इफेक्टिव बराबर LC प्लस D या LC प्लस B1/2 प्लस B2/2, दोनों में जो मिनिमम होगा। कैंटिलीवर बीम, L इफेक्टिव बराबर LC प्लस D/2। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। All the tensile stress are taken up by steel only. Concrete in tension side is completely ignored. संपीड़न कंक्रीट द्वारा पूरी तरह से वहन करता है। कंक्रीट की तनन क्षमता उसकी संपीड़न क्षमता से बहुत कम होने के कारण नगण्य मानी जाती है। स्टील के लिए सुरक्षा घटक का मान 1.78 तथा आंशिक सुरक्षा घटक पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.15 लिया जाता है। कंक्रीट के लिए सुरक्षा घटक सेफ्टी फैक्टर 3 तथा पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5 होता है। कंक्रीट और इस्पात के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5 और 1.15 होती है, क्योंकि कंक्रीट गुणवत्ता का नियंत्रण इस्पात की तुलना में अधिक अच्छा नहीं होता है। प्लान में वक्र की गई बीम को बेंडिंग मोमेंट, शियर एंड टॉर्जन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखें। IS 456/2000 के अनुसार बाह्यतम संपीड़न फाइबर पर कंक्रीट में अधिकतम विकृत 0.0035 ली जाती है। प्रतिशत में 0.3%। विकृत का मान 0.002% तक परवलयिक और फिर विफलता तक एक सीधी रेखा। संपीड़न बलों का गुरुत्व केंद्र सेक्शन के कंक्रीट के सबसे ऊपरी रेशे से 3/7 XU या 0.42 XU होता है। स्ट्रेस ब्लॉक, प्रतिबल ब्लॉक का क्षेत्रफल 0.36 FCK × XU है। तनन प्रतिबल में खंड में विफलता पर अधिकतम विकृति बराबर 0.002 प्लस 0.87 FY/ES या 0.002 प्लस FY/1.5 ES। F 250 के लिए FY बराबर 250, F 415 के लिए FY 415, F 500 के लिए FY बराबर 500, ES बराबर 2 × 10⁵5। यहीं से सभी स्टील के ग्रेड का मान ज्ञात कर लेंगे। न्यूट्रल एक्सिस
तटस्थ अक्ष वह अक्ष है जिस पर प्रतिबल शून्य होता है। डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 0.36 FCK BXU इक्वल टू 0.87 FYAST। XU बराबर 0.87 FYAST अपान 0.36 FCK इंटू बी। जैसे जैसे इस्पात की प्रतिशतता बढ़ेगी वैसे वैसे उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ती है। आरसीसी खंड में F500 इस्पात के लिए तनन इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत ए मिनिमम 0.85 BD अपान FY बराबर 0.85 अपान 500 गुणे 100 बराबर 0.17। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XU लिम बैलेंस सेक्शन इज ओनली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। फॉर बैलेंस सेक्शन XU इक्वल टू XU लिम। XU लिम बराबर 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी। FE 415 XU लिम बराबर 700/1000 प्लस 0.85 गुणे 415 बराबर 0.48 डी। इसी प्रकार FE 250 बराबर 0.53 डी। FE 415 बराबर 0.48 डी। FE 500 बराबर 0.46 डी। सबसे गहरा FE 250 वाला है। FE 250 ग्रेड की इस्पात 400 mm प्रभावी गहराई वाली धरन के लिए उदासीन अक्ष की सीमित गहराई क्या होती है? XU बराबर 0.53 डी बराबर 0.53 इंटू 400 बराबर 212 mm। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंप्रेसिव या टेंसाइल इंटू लीवर आर्म। इफ XU limb greater than XU अंडर रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन। इस खंड में इस्पात पूर्ण प्रबलित होती है। स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड। यदि अल्प प्रबलित खंड में इस्पात में पराभव प्रतिबल उत्पन्न होने के बाद धरन पर बल का मान बढ़ाया जाए तो उदासीन अक्ष की स्थिति ऊपर की ओर खिसक जाएगी। In this section, steel reaches to its permissible limit before concrete. संतुलित बीम सेक्शन की तुलना में ये बीम अधिक गहरी होती है। If XU limb less than XU over reinforced section, इस बीम सेक्शन में इस्पात का तनाव सामर्थ्य इस्पात और कंक्रीट के संयोजित संपीड़न सामर्थ्य की तुलना में अधिक होता है। इसमें लीवर भुजा का मान संतुलित खंड से कम होता है। कंक्रीट में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल उपलब्ध प्रतिबल के बराबर होता है। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम डबली रेनफोर्सड बीम में यदि अनुज्ञेय प्रतिबल कंक्रीट में इस्पात की तुलना में पहले पहुंचता है तो उस बीम सेक्शन को ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। XU लिम बराबर XU बैलेंस सेक्शन प्रबलित धरन की काट जिसमें इस्पात और कंक्रीट साथ साथ अपने अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल को ग्रहण करते हैं संतुलित खंड कहलाते हैं। बैलेंस्ड डिज़ाइन में सबसे छोटा कंक्रीट क्षेत्र और न्यूनतम AST होता है। अति प्रबलित खंड का प्रतिरोधी आघूर्ण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस संतुलित खंड से अधिक होगा। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में न्यूनतम तनन इस्पात अचानक विफलन रोकने के लिए लगाए जाते हैं। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लॉन्गर डाया ऑफ बार 5 mm ग्रेटर देन साइज ऑफ एग्रीगेट विच इज मैक्सिमम। वर्टिकल डिस्टेंस लॉन्गर डाया ऑफ बार 2/3 गुणे नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट विच इज मैक्सिमम। डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट द्वि प्रबलित धरन दी जाती है बीम के विक्षेप को कम करने के लिए। एक्सेक्शन डायमेंशन मीन B and D आर फिक्स्ड या रिस्ट्रिक्टेड। इस चित्र को ध्यान से देखें।
दोहरे प्रबलित आयताकार कंक्रीट बीम में संपीड़न और तनन प्रबलन के केंद्र के बीच की दूरी को आमतौर पर लीवर आर्म कहते हैं। एप्सिलॉन एससी बराबर 0 सिग्मा एससी जो भी है इक्वल टू 0.0035 एक्सयू माइनस डीसी अपन एक्सयू बराबर 0.0035 1 माइनस डीसी अपन एक्सयू। विशेषकर गर्मी के दौरान निर्मित किए जाने पर किसी भी आरसीसी अवयव में पड़ने वाली सर्वप्रथम दरार को श्रिंकेज क्रैक संकुचन दरार कहते हैं। कार्यकारी प्रतिबल विधि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को इलास्टिक मेथड भी कहा जाता है। डीप बीम डिजाइन करने में तापीय प्रतिबल तथा लेटरल बकलिंग पार्श्व बकलिंग पर ध्यान दिया जाता है। सीमेंट और कंक्रीट के ग्रेड को एमपीए या एन पर एमएम स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। प्रबलित विपरीत वक्र पर का ग्राफ प्राप्त करने के लिए स्टील पर टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस बराबर यील्ड स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। किसी पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल पराभव प्रतिबल से कम होता है। कौन इम्पोज्ड लोड नहीं है? इरेक्शन लोड निर्माणभार। एक प्रबलित धरन की चौड़ाई तथा प्रभावी गहराई क्रमशः 500 mm है। धरन पर कार्यरत बलों के कारण कंक्रीट तथा इस्पात में प्रतिबलों का मान क्रमशः 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तथा 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। धरन M15 ग्रेड कंक्रीट तथा मृदु इस्पात से निर्मित है। उदासीन अक्ष की गहराई कितनी होगी? M=19 लीजिए। X=M सिग्मा CBC इंटू D अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST बराबर M इंटू D M प्लस सिग्मा ST अपान सिग्मा CBC बराबर M अपान M प्लस R इंटू D। कहीं कहीं इस फार्मूले को पूछा जाता है क्वेश्चन में। M=280 अपान 3 सिग्मा CBC, यहाँ से सिग्मा CBC निकालते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट उसे कहते हैं M अपान M प्लस R C। M=19 D=500 mm सिग्मा ST बराबर 140 सिग्मा CBC बराबर 280 अपान 3 गुणे 19 बराबर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एम सी अपान टी N अपान D माइनस M, यहाँ C सिग्मा CBC सिग्मा ST बराबर T X बराबर M। ये ऊपर वाला ही फार्मूला है, बस इधर उधर कर दिया गया है। शुद्धालंबित छत सिंपली सपोर्टेड लोड में एकांतर छल अल्टरनेट को कांटा कर्टेल्ड जाता है। पार्ट का 1/7। आरसीसी का समतुल्य क्षेत्रफल बराबर AC प्लस MAST। AC बराबर कंक्रीट का क्षेत्रफल, AST बराबर इस्पात के क्षेत्रफल। न्यूनतम शुद्ध आवरण स्लैब बराबर 15, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm, फुटिंग में 75 mm। आरसीसी खंड में इस्पात का मीट्रियी खंड बराबर 50x² अपान MD D माइनस X। अल्प प्रबलित खंड में प्रतिरोधी आघूर्ण M सिग्मा ST AST ब्रैकेट में D माइनस N अपान 3 टी बीम। ये वेब है, वो DF है, ये BW। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम BF
L0/6 प्लस BW प्लस 6BDF। यदि L बीम हो तो L0/12 प्लस BW प्लस 3DF। Effective width of flange of isolated T-beam L0/B plus 4 plus BW when neutral axis lies within the flange. In this condition, the T-beam behave as a rectangular beam. T-beam का उदासीन अक्ष BF DF n minus DF/2 equal to MAST D minus n is equal to neutral axis। टी बीम की प्राकृतिक अक्ष पर होता है। फ्लैंज स्लैब के निचले सिरे स्लैब के नीचे सभी होगा। टी बीम का न्यूनतम तनाव प्रबलन AST/BW D = 0.85/σy। सिंपली सपोर्टेड टी बीम के डिज़ाइन के लिए बीम के प्रभावी पार्ट तथा कुल गहराई के बीच अनुपात 20 होता है। रेत की चौड़ाई धरन की कुल गहराई का 1/3 से 2/3 ली जाती है। टी बीम की गहराई वैसे तो यह पार्ट बटे 10 से पार्ट बटे 20 तक लिया जाता है, लेकिन अल्प भार के लिए पार्ट/15 पार्ट/20, अति भार के लिए पार्ट/10 पार्ट/12, मध्यम के लिए पार्ट/12 पार्ट/15। टी बीम के फ्लैंज की चौड़ाई जो रिब के साथ प्रभावी गहराई करती हुई मानी जाती है किस पर निर्भर करती है? रिब की चौड़ाई, रिब की कुल मोटाई, टी बीम के मध्य केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, सभी होगा। यदि टी बीम में मुख्य पृष्ठ साइड फेस प्रबलित कंक्रीट की आवश्यकता हो तो यह वेब क्षेत्रफल का 0.1% होगी। साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिंग 300 mm या विड्थ ऑफ वेब जो मिनिमम होगा। साइड फेस रेनफोर्समेंट तब करना चाहिए जब वेब की गहराई 450 mm से अधिक हो। डिज़ाइन लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड गुणे पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक लोड अभिलाक्षणिक भार इट इज द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 28 दिन में मापी जाती है। इस्पात डिजाइन के मामले में प्रतिबल का न्यूनतम मान जिससे कम पर परीक्षण किए गए नमूने के संगत प्रतिबल किसी विशिष्ट प्रतिशत समानता 5% से अधिक अनुमानित न हो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड कहलाता है। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को उस सामर्थ्य से परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा परीक्षणों के परिणाम के होने की संभावना न हो। कौन सीमा स्थिति विधि में संरचनात्मक स्टील का सामर्थ्य का अभिकल्पन नहीं है। कोरोजन संक्षारण। स्ट्रेस लेवल इज लिमिट स्टेट मेथड इज मोर देन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। स्ट्रेस लेवल इन लिमिट स्टेट मेथड इज मोर देन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सीमा आवश्यकता विकल्पन में विक्षेप की गणना की जाती है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। एलएसएम में मेन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग रिक्तियाँ क्रैकिंग दरार को नियंत्रित करती है। एलएसएम के लिए बंकन पर धारण प्रतिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ बेंड्स डब्ल्यूएसएम की तुलना में 1.5 गुना अधिक होता है। एलएसएम में फेलियर इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। शियर स्ट्रेस टाउ = V/A
इक्वल टू वी अपान बी डी। वी शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स, अधिकतम कर्तन प्रतिबल टाउ मैक्स। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M15 के लिए टाउ मैक्स 2.5, M20 2.8, M50 3.1, M30 3.4। टाउ सी इक्वल टू 0.16 अंडर रूट FCK। मेन रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या शियर रेनफोर्समेंट ड्यू टू शियर फोर्स, इसे स्टीरअप भी कहते हैं। एथन टॉर्जन के लिए लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर रेनफोर्स दोनों एक साथ दिया जाता है। मरोड़ प्रतिरोध, टॉर्जन रेजिस्टेंस कैपेसिटी स्टीरअप एंड और लॉन्गिट्यूडनल बेड स्टील में वृद्धि के साथ बढ़ता है। वर्टिकल स्टीरअप, इंक्लाइंड स्टीरअप, बेंट अप स्टीरअप। VUS इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASV इंटू साइन अल्फा। VUS इक्वल टू डिजाइन शियर फोर्स। The bend up bars and support resist the shear force. The bending of bars near supports in generally at 45 degree. HYSD बार को स्टीरअप, छल्ला की स्वीकृत प्रतिबल इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm²। वर्टिकल स्टीरअप, स्पेसिंग 0.75 D या 300 mm, विच इज मिनिमम। मैक्सिमम स्पेसिंग इन केस ऑफ शियर रेनफोर्समेंट कैन नॉट बी एक्सीड 300 mm। दो लगातार छल्लों के बीच की दूरी 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप डिक्रीज टुवर्ड्स द सपोर्ट। कंक्रीट से स्टील के खिसकने में पैदा होने वाले प्रतिरोध निम्न के कारण उत्पन्न होते हैं: शुद्ध आसंजक घर्षण प्रतिरोध, यांत्रिक प्रतिरोध। चौथा सभी होगा। स्टील और कंक्रीट के बीच आबंध बल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, घर्षण और आसंजन, फ्रिक्शन एंड एडहेशन के कारण होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट तथा स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में वृद्धि तराई करके की जा सकती है। HYSD बार्स बॉन्ड में अगर वृद्धि होगी तो 60% की वृद्धि होगी। If HYSD bars are used in compression, tau BD bond stress will be increased by 25% more, 25% अधिक। tau BD is equal to V upon lever arm into sigma perimeter of bar। tau BD bond stress, V shear stress, LA lever arm, sigma O is equal to perimeter of bar। कंक्रीट ग्रेड tau BD M20 1.2, M25 1.4, M30 1.5। धरन में टेक सपोर्ट पर अनेक प्रबलन छड़ें लगाई जाती हैं ताकि वे जकड़ प्रतिबल बॉन्ड स्ट्रेस का विरोध कर सकें। टू इम्प्रूव द बॉन्ड स्ट्रेंथ यूज थिनर बार इज मोर डेवलपमेंट लेंथ LD, encourage length। LD is equal to sigma ST 5/4 tau BD। 5 डाई ऑफ बार tau BD बॉन्ड स्ट्रेस, सिग्मा ST बराबर स्टील का प्रतिबल। यदि एक स्टील छड़ जिसका व्यास D का तनन प्रतिबल 140 न्यूटन पर mm है और बॉन्ड स्ट्रेस 0.6 न्यूटन पर mm² है तो आवश्यक बॉन्ड लंबाई बताइए। LD बराबर 5 सिग्मा ST अपान 4 tau BD इक्वल टू D 140/4 ब्रॉडेज 0.6 बराबर 59 D।
F415 और M20 श्रेणी के लिए अभिलाख लंबाई क्या होगी? LD = 0.87 FY × 5/4 × tau BD जनरल फार्मूला। FE 415 के लिए FY 415, M20 के लिए tau BD 1.2 MPa, माइल्ड स्टील F250, HYSD स्टील F415 और FE 500, तो tau BD 60% बढ़ जाता है। बंडल LD इंक्रीज, दो सरिया है तो 10% बढ़ेगा, 3 सरिया है 20%, 4 सरिया है तो 33%। बेंड 45 डिग्री पर अगर बेंड है तो LD 4 फाई होगा, 90 डिग्री पर है तो 8, 135 पे है तो 12 फाई, 180 डिग्री है तो 16 फाई। हुक बनाने में FE 250 के लिए त्रिज्या व्यास का 2 गुना से कम नहीं रखा जाता तथा अधिकतम 4 फाई होता है, जबकि HYSD या FE 415 500 के लिए त्रिज्या व्यास का 4 फाई से कम नहीं होना चाहिए तथा अधिकतम 8 फाई तक होना चाहिए। हुक के सिरे के पास किसी छड़ के सीधे भाग की लंबाई कम से कम व्यास के चौगुनी होना चाहिए। यदि तनाव में किसी छड़ का व्यास फाई है तो मानक हुक सीधी लंबाई के स्थिरण मान के समतुल्य होता है, तो व्यक्त किया जाता है 16 फाई। रेनफोर्समेंट बार को समानता मोड़ा जाता है हाथ से लीवर का उपयोग करके। 8 mm फाई के स्टीरअप या रकाब प्रदान किए जाते हैं। स्टीरअप में अंतरालन स्पेसिंग ज्ञात कीजिए। टाउ C 0.79 MPa, टाउ V 1.08 MPa, बीम की चौड़ाई 250 mm, FY 415 Nm/mm²। S = 0.87 FY ASV/0.4 B। ASV बराबर एरिया ऑफ स्टीरअप, ASV बराबर π/4 × 8 स्क्वायर बराबर 50 + 2 6 mm²। S = 0.87 × 415 × 2 × 50.26 अपान 0.4 × 250 बराबर 360 mm। 6 mm व्यास के माइल्ड स्टील FE 250 व 2 लेग्ड स्टीरअप का प्रयोग करते हुए स्पेसिंग क्या होगी? यदि 70 किलो न्यूटन के शियर फोर्स का प्रतिरोध करना हो, बीम का साइज 300 mm × 1000 mm इफेक्टिव है। वर्टिकल स्टीरअप के स्पेसिंग का फार्मूला SV = 0.87 FY × ASV × D अपान VUS। ASV बराबर π/4 × 6 स्क्वायर × 2 बराबर 56.45 mm। S = 56.45 54 × 0.87 × 250 × 1000 बटे 70 × 1000 बराबर 175.67 mm। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में लैप स्लाइस का उपयोग नहीं किया जाता यदि छड़ का व्यास 36 mm से अधिक हो। संपीड़न में चढ़ाव लंबाई बार के व्यास के 24 गुने से कम नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्शन विक्षेप कैन बी कंट्रोल बाय स्पैन अपान इफेक्टिव डेप्थ रेट तथा बीम की गहराई बढ़ाकर भी विक्षेप कम किया जा सकता है। तापमान में परिवर्तन, विसर्पण, क्रीप, संकुचन और फर्श छत अन्य क्षैतिज सदस्यों के लिए आश्रितों के स्तर आदि के कारण अंतिम विचलन डिफ्लेक्शन F/250 से अधिक नहीं होना चाहिए व्हेन स्पैन इज अप टू 10 मीटर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ 7, सिंपली सपोर्टेड बीम शुद्धालंबित धरण 20,
कॉन्टीन्यूअस बीम सतत धरण 26। स्लैब कैंटिलीवर स्लैब के लिए 12, सिम्पली सपोर्टेड वन वे के लिए 30 और टू वे के लिए 35। कॉन्टीन्यूअस स्लैब 40। व्यवहारिक रूप से प्योरली सिम्पली सपोर्टेड स्लैब का निर्माण करना संभव नहीं है। स्लैब LX और LY, LX shorter span, LY longer span. Minimum reinforcement bar are provided along the shorter span. Distribution bar are provided along the longer span. The amount of reinforcement for main bar in a slab is based upon maximum bending moment. स्लैब के कोनों पर उत्थान लिफ्टिंग मरोड़ या ऐंठन छड़ों द्वारा रोका जाता है। जब स्लैब में अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो जाता है तब छत की गहराई बढ़ाकर इसे कम किया जा सकता है। यही टू वे स्लैब में भी होगा। कंक्रीट स्लैब में कंक्रीट से क्या होता है? तनन दरारें। डिस्ट्रीब्यूशन बार आर प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गर स्पैन टू रेजिस्ट लोड श्रिंकेज टेम्परेचर क्रैक्स। LY/LX 2 से अधिक वन में स्लैब। LY/LX बराबर या लेस देन तो टू वे स्लैब। RCC स्लैब में छड़ों के न्यूनतम कवर 15 mm या छड़ों का व्यास जो मैक्सिमम होगा। वन में स्लैब में बंकन बेंडिंग अलोंग द शॉर्टर स्पैन पर होता है। वन में स्लैब की डिज़ाइन जिस पर केंद्रित बल लगा हो पिगाउड़ गुणांक के उपयोग से किया जाता है। इन वन में स्लैब आर सपोर्टेड बाई बीम ऑन टू अपोजिट साइड। स्लैब डिज़ाइनिंग माइल्ड स्टील F250। मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.15% ऑफ 0.15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। HYSD बार के लिए 0.12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डाया ऑफ बार मैक्सिमम डाया ऑफ मेन बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। 5 मैक्स नॉट ग्रेटर देन 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। एक प्रबलित कंक्रीट स्लैब 75 mm मोटा है। प्रबलन बार का अधिकतम साइज कितना उपयोग किया जा सकता है? मुख्य छड़ का अधिकतम व्यास फाई = 75/8 बराबर 9.3537 mm। अतः मुख्य छड़ का व्यास 9.37 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा 8 mm। मैक्सिमम स्पेसिंग मेन रेनफोर्समेंट मैक्सिमम स्पेसिंग 3D नॉट ग्रेटर देन 3D या 300 mm जो दोनों में जो होगा मिनिमम। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट मैक्सिमम स्पेसिंग नॉट ग्रेटर देन 5D 300 mm में जो मिनिमम होगा। इफ़ेक्टिव कवर = क्लियर कवर प्लस बार डाया अपॉन 2। स्लैब में ड्रॉप्स कर्तन प्रतिरोध के लिए प्रदान किया जाता है। टू वे स्लैब में स्लैब दीवार के चारों कोर पर होता है। टू वे स्लैब में मुख्य रूप से छोटे स्पैन को गणना में लिया जाता है। टू वे स्लैब के कोनों पर वायर मेश प्रदान की जाती है। कोनों की दरारों को रोकने के लिए टू वे स्लैब में पार्टों पर भार वितरण ग्रेशॉफ-रैंकिन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। WX/WY = LY/LX की पावर 4। LX छोटे स्पैन का भार, LY बड़े स्पैन का भार। LY बराबर बड़ा पार्ट, LX बराबर छोटा पार्ट। RCC खंड का आकार स्टील और कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है।
निम्न में से किसको सबसे बड़ी विरूपण की आवश्यकता होती है? लोकल शियर फेलियर, 30 डिग्री क्रैंक या मुड़े हुए सरिये के लिए क्रैंक की झुकाव लंबाई क्या होगी? 30 एल और डी हो गया तो साइन थीटा एल डी अपन एल साइन 30 बराबर डी अपन एल इजल टू 1/2 इजल टू एल अपन डी अपन एल, तो एल बराबर 2D। प्योर बेंडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट हर जगह स्थिर होता है और शियर फोर्स शून्य होता है। फ्लेक्सुरल खंड की न्यूनतम लंबाई, शियर स्टीरअप प्रकार बॉन्ड एनकरेज इन सपोर्ट, डिफ्लेक्शन लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट। एक बीम के आयाम को बदलने की आवश्यकता होती है यदि कर्तन प्रतिबल 20 kg पर सेंटीमीटर से अधिक हो। किसी खंड के उदासीन अक्ष पर बंकन प्रतिबल बेंड स्ट्रेस शून्य होता है, जबकि बाहरी तंतु फाइबर में अधिकतम होता है। बाहरी रेशे फाइबर पर अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस शून्य होता है और उदासीन अक्ष पर अपरूपण प्रतिबल अधिकतम होता है। विकर्ण तनाव डायगोनल टेंशन को रोकने के लिए निम्न हुक का प्रयोग किया जाता है। इस्पात की सलाखों को आमतौर पर एक साथ मोड़कर मानक लंबाई की तुलना में अधिकतम लंबाई निम्न प्राप्त कर लिया कर जुड़ा जाता है। स्ट्रेंट बार स्लाइस, हुक स्लाइस, डबल स्लाइस सभी होगा। बीम में विकर्ण तनाव डायगोनल टेंशन तटस्थ अक्ष के नीचे बढ़ जाती है और तटस्थ अक्ष के ऊपर कम हो जाती है। किसी आरसीसी बीम में अपरूपण प्रबलन शियर रेनफोर्समेंट का प्रतिरोध करने के लिए प्रदान की जाती है। डायगोनल टेंशन विकर्ण तनन प्रबलन धरण में निम्नलिखित रूप में लगाया जाता है। बंटअप बार एंड वर्टिकल स्टीरअप, नट चढ़ने और ऊर्ध्वाधर चढ़न। पीसीसी का इकाई भार 24 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आरसीसी का इकाई भार 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 घंटे तक आग के संपर्क में आने के लिए आरसीसी धरण के लिए आवश्यक धरण की न्यूनतम चौड़ाई 200 है। धरण की पार्श्व स्थिरता बनाए रखने के लिए तन्यता अनुपात सीमा निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। सतत धरण के लिए एल बराबर 60B या 250B स्क्वायर अपन डी जो न्यूनतम हो। एल बराबर धरण के पार्श्व स्थिरता के मध्य दूरी। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की सबसे किफ़ायती डिज़ाइन की जाती है। लिमिट स्टेट थ्योरी, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम की प्रभावित पार्ट एवं पोल गहराई का अनुपात 2 से कम हो तो उस धरण को गहरी धरण डीप बीम कहते हैं। कॉन्टिन्यूस बीम में यदि प्रभावित पार्ट तथा पोल गहराई का अनुपात यदि 2.5 से कम है तो उस धरण की गहराई को गहरी धरण कहते हैं। बीम की चौड़ाई और प्रभावित गहराई का अनुपात 0.5 रखा जाता है। त्रिभुजाकार भार के कारण बंकन आघूर्ण बराबर WL/6। एक लिंटर पर भार को समरूप तरीके से वितरित हुआ माना जाता है जब तक उसके ऊपर चिनाई की ऊंचाई प्रभावित पार्ट की 1.25 गुने तक होती है। डीप बीम्स केवल बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन की जाती है। 1 घन मीटर आरसीसी कार्य हेतु लगभग प्रबलन इस्पात की मात्रा होती है 1 से 2%। फॉर कॉन्टिन्यूस स्लैब, रेशियो ऑफ द एंड स्पैन ऑफ लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ इज 0.9। डबली रेनफोर्समेंट बीम कम खर्चीली मानी जाती है एक गहरी प्रबलित धरण की तुलना में, क्योंकि कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। स्टील बीम सिद्धांत डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है।
गुना प्रबलित बीम के इस्पात बीम सिद्धांत के अनुसार टेंशन इज restricted by टेंशन स्टील, compression is restricted by compression स्टील। समतल स्लैब की स्तंभ पट्टी की प्रभावी चौड़ाई जिस पर ध्यान दिया जाता है पैनल की चौड़ाई का आधा। यदि एक फ्लैट स्लैब में पैनल का आकार 6 mm × 6 mm हो तो भारतीय मानक कोड के अनुसार कॉलम स्टीरअप और मध्य स्टीरअप की चौड़ाई क्या होगी? कॉलम पट्टी की चौड़ाई बराबर 6/2 बराबर 3 मीटर। मध्य पट्टी की चौड़ाई 6/2 बराबर 3 मीटर। एक वृत्ताकार स्लैब जिस पर बाहरी भार अध्यारोपित किया जाता है वह विरूपित होकर किसका निर्माण करता है? पैराबोलॉइड। फ्लैट स्लैब के लिए सिरों पर प्रदान की जाती है कॉलम बिल्डिंग मोनोलिथिकली युक्त स्लैब। समतल स्लैब की आश्रित स्तंभ का बढ़ा हुआ शीर्ष किस रूप में माना जाता है? कैपिटल। आरसीसी स्लैब की कुल गहराई द्वारा नियंत्रित की जाती है। द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। आलंबित स्लैब की शियर एवं बॉन्ड स्ट्रेस सामान्य होती है, बहुत कम। स्लैब में ऐंठन प्रबलन टॉर्जन रेनफोर्समेंट तब दिया जाता है जब छत, स्लैब तथा दीवार समरूपी मोनोलिथिक ढली हो तथा कोने नीचे बंधे हों। टू वे स्लैब में मरोड़ इस्पात टॉप और बॉटम दोनों तल पर दिया जाता है। IS 456/2000 के अनुसार चपटी स्लैब की मोटाई 12.5 cm से कम नहीं होनी चाहिए। भवन के फर्श स्लैब की न्यूनतम मोटाई 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। धारीदार स्लैब भी समतल स्लैब जैसी होती है। धारीदार स्लैब की पूर्ण गहराई उसकी चौड़ाई से 4 गुने से ज़्यादा तथा इस्पात छड़ का व्यास 22 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन स्लैबों में प्रयुक्त मिलावे का अधिकतम आकार 10 mm होता है। रिब धारीदार स्लैब की शीर्ष मोटाई 5 से 8 सेंटीमीटर। धारी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। निम्न में से किसके लिए धारीदार फलक प्रदान किया जाता है? समतल छत, ऊष्मीय रोधन, ध्वनि रोधन, सभी होगा। दो छड़ वाली रिब स्लैब की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर ऊर्ध्व सदस्य, इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है। भूकंपीय रोधी संरचना बनाने के लिए स्तंभ की माप तथा व्यास 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। नींव का भार कॉलम पर आने वाले भार का 10% माना जाता है। नींव का भार दीवार के भार का 10% होता है। कॉलम के आधार का मुख्य कार्य झुकाव को रोकता है। रेजिस्ट द डिफ्लेक्शन। स्लेंडरनेस रेशियो, तन्यता अनुपात, लैम्डा L इफेक्टिव अपॉन आर मीन, मतलब लंबाई चौड़ाई में जो छोटा हो। कहीं कहीं पर एल इफेक्टिव को सपोर्टेड लेंथ भी कहते हैं। आर्मीन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। स्लेंडरनेस या थिकनेस और लॉन्ग होगा, उसका स्लेंडरनेस ज़्यादा होगा। लैम्डा टाइप ऑफ कॉलम 3 से 12 के बीच है तो शॉर्ट कॉलम, यदि लैम्डा का मान 12 से अधिक है तो लॉन्ग कॉलम होगा। यदि स्तंभ की पूरी लंबाई को सभी ओर से आलंबित कर दिया जाए तो स्लेंडरनेस रेशियो तन्यता अनुपात 0 हो जाएगा। वह लोड जिस पर कॉलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से झुक जाता है उसे बकलिंग लोड कहते हैं। स्तंभ सादी कंक्रीट से बनाए जा सकते हैं यदि उसकी प्रभावी गहराई उसकी न्यूनतम पार्श्व सीमा 3 गुने से अधिक न हो। L मिनिमम बराबर L0/500 + LLD अपॉन 30 20 mm जो मैक्सिमम होगा।
LLD least lateral dimension are mean एसेंट्रिसिटी लोड न्यूनतम उत्केंद्रता वह बिंदु जहाँ से कॉलम में लोड पास होता है। एल नॉट अनसपोर्टेड लेंथ किसी कॉलम में न्यूनतम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम तथा अधिकतम रेनफोर्समेंट 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स या लेटरल टाई मिनिमम डाई ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्स बार इज 12 mm। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम 4 और सर्कुलर स्पाइरल कॉलम 6। मिनिमम नॉमिनल कवर 40 mm डाई ऑफ बार जो मैक्सिमम होगा। पाथ फुटिंग है तो प्रबलन के लिए मामूली कवर नॉमिनल कवर 50 mm दिया था। व्हेन क्रॉस सेक्शन साइज ऑफ कॉलम 200 mm के बराबर या बड़ा हो तो मिनिमम नॉमिनल कवर 20 mm। मैक्सिमम स्पेसिंग कैन नेवर एक्सीड 300 mm इन कॉलम डिजाइन। ट्रांसवर्स एंड फ्रस्ट रेनफोर्समेंट या लेटरल टाई डाई ऑफ लेटरल टाई बराबर 5 मेन अपन 4 या 6 mm जो दोनों में जो मैक्सिमम होगा। पिचिंग या स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाई LLD 16 फाई मेन बार 48 फाई लेटरल टाई 300 mm इन चारों में जो मिनिमम होगा। फाई मेन बराबर मेन या लॉन्गिट्यूडिनल कब डाया फाई LD बराबर डाया ऑफ लेटरल टाई। Lateral tie is provided to avoid the buckling of longitudinal reinforcement. CR बराबर 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपन 48 D न्यूमेरिकल। CR रिडक्शन फैक्टर या कोफिशिएंट कॉलम 200 mm गुणे 250 mm B और D। सर्कुलर कॉलम डिजाइनिंग सर्कुलर कंक्रीट स्तंभ में न्यूनतम प्रबलन 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 mm की 6 छड़ें जो मैक्सिमम होगा। हेलिकली रेनफोर्स सिस्टम में लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू रेक्टेंगुलर कॉलम। फुटिंग का आकार क्षेत्रफल अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर पर निर्भर करता है। पूर्ण रूप से दृढ़ नींव के आधार पर दाब एक समान नहीं होगा। IS 456/1978 के अनुसार स्तंभ के आधार के नीचे के किनारे पर सुदृढ़ कंक्रीट रेनफोर्समेंट कंक्रीट की मोटाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखते हैं। नींव की गहराई बराबर 0.00775 A√P। A चित्र में है, P चित्र में है। The self weight of the footing is not considered for calculating the upward pressure on footing. प्रबलित कंक्रीट पाद के अभिकल्पन के लिए एक लचीला आधार व रेखीय दाब वितरण माना जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन 6 होता है। यदि दीवार की कोई खसका प्रदान नहीं किया गया है तो नींव की चौड़ाई दीवार की मोटाई के 3 गुना के बराबर होनी चाहिए। यदि फर्श के ऊपर स्तंभ के आकार को कम कर दिया जाए तो स्तंभ खंड की मुख्य छड़ें ऊपर तक जारी रहेंगी या फर्श के स्तर पर अंदर की ओर मुड़ जाएंगी। जहां मृदा की बियरिंग क्षमता कम होती है वहां प्रबलित कंक्रीट नींव को प्राथमिकता दी जाती है। आधार विफलता के लिए DF 1 से अधिक होगा। D डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जब RCC फुटिंग का विस्तार बगल वाले घर के भूखंड पर नहीं किया जाता तो स्ट्रैट फुटिंग बेहतर होती है। रिटेनिंग वॉल shear key is provided to prevent sliding of retaining wall. Cantilever retaining wall stem heel toe stem to heel designed as a cantilever.
प्रतिधारक रिटेनिंग वॉल पर प्रदान की जाने वाली मोटाई होती है विड्थ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम। आरसीसी दीवार में ऊर्ध्वाधर प्रबंध के बीच अधिकतम दूरी दीवार की मोटाई के 3 गुने या 450 mm जो न्यूनतम हो। प्रबलित कंक्रीट दीवार में प्रभावी ऊंचाई और मोटाई की अनुपात सीमा 30 है। एच इफेक्टिव और टी इफेक्टिव नॉट ग्रेटर देन 30। डिस्टर्बिंग फोर्स एच वो हो गया तो h/3 का पूरा फोर्स का वो रहेगा h/3। शियर फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स F = 1/2 KA लैम्डा SH²। लैम्डा S = यूनिट वेट ऑफ सॉइल, KA एक्टिव अर्थ प्रेशर, H हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। स्टेम पर नागोल बराबर 1/2 KA लैम्डा SH² इंटू H/3 KA लैम्डा SH³ 6। प्रतिधारक दीवार रिटेनिंग वॉल के अधिकतम के विकल्प में मान लिया जाता है प्रतिधारक मृदा सूखी है, नमी से मुक्त है, एकजुट नहीं है। यदि W1 बनाए रखने वाली दीवार का वजन है और P क्षैतिज धरती का दबाव, तो स्लाइडिंग के खिलाफ सुरक्षा कारक 1.5। प्रबलित कंक्रीट की एक दीवार की न्यूनतम मोटाई 10 सेंटीमीटर। H ऊंचाई की प्रतिधारक दीवार के आधार चौड़ाई समानता B = 0.6H। हाइट अप टू 3 मीटर। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल विच रेजिस्ट डिस्टर्बिंग फोर्स बाय सेल्फ वेट 3 mm हाइट 6 mm के बीच है तो कैंटिलीवर। यदि 6 मीटर के कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल 6 मीटर के ऊपर है तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। Pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete structure, the concrete in tension zone is stressed compression in advance. PSC Pre-stressed concrete। आर्च में PSC की आवश्यकता नहीं होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। Pre-tensioning steel cables tendons are tensioned and then concreting. Post-tension tendons are tensioned after concreting. समांतर प्री-टेंशनिंग तार बीम के निचले हिस्से पर होते हैं। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में धरन का झुकाव आरसी ढांचे की तुलना में कम होता है। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में रेनफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण करने का उद्देश्य टू रेजिस्ट विरूद्ध टेंसाइल स्ट्रेसेस। जहां भी तनन प्रतिबल की उपस्थिति अपेक्षित हो वहां संपीड़न प्रतिबल लागू करना। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए IS कोड 1343। PSC में संपीड़न उच्च सामर्थ्य वाले सिरों टेंडन्स के टेंशनिंग द्वारा किया जाता है। प्रीकास्ट पाइल को पहले से ही साइट के बाहर आवश्यक आकार और लंबाई के अनुसार ढाल देते हैं। उसका आकार स्क्वायर विद कॉर्नर चैम्फर्ड होता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्री टेंशनिंग M40 40 Nm/mm²। पोस्ट टेंशनिंग M30 30 Nm/mm²। पोस्ट टेंशन पूर्व प्रबलित कंक्रीट में घर्षण के कारण हानि होती है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट खंड की सेवा क्षमता सर्विसेबिलिटी की सीमा अवस्था डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग विचलन और दरार को संतुष्ट करनी चाहिए। जब शुद्धालंबित पूर्व प्रबलित कंक्रीट धरन एक समान वितरित भार को वहन कर रही होती है तो उनके केंद्र में बल आरेख का मान उत्तलता के साथ नीचे की ओर अपरिवर्तित होगा। पूर्णतः पूर्व प्रबलित कंक्रीट धरन प्रतिरोध करती है भार का कुछ भाग पूर्व प्रतिबलन द्वारा। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट अवयव में अपरूपण दरार शियर क्रैक का प्रसरण आधारित है धरन के अनुप्रस्थ काट के आधार पर। भूकंपीय क्षेत्रों में आरसीसी बिल्डिंग्स मजबूत तथा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए।
प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट संरचना में कंक्रीट में दरार आने से रुक जाती है वह सहारा देने वाली संरचना एवं नींव का मूल्य कम हो जाता है। कंक्रीट के संकुचन से पूर्व प्रबलित में क्षय स्टील की प्रत्यास्थता गुणांक और कंक्रीट का संकुचन का गुणनफल होता है। प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा उच्च सामर्थ्य वाली इस्पात ताकि प्रीस्ट्रेस्ड हानि कम हो तथा प्रत्यास्थता गुणांक अधिक जबकि क्रीप कम होता है। प्री टेंशनिंग कंक्रीट में विकर्ण तनाव डायगोनल टेंशन घटता है। पूर्व प्रबलित स्टील की अधिकतम शक्ति 1500 न्यूटन पर mm² है। प्री टेंशनिंग मेथड हायर मेथड मोस्ट commonly used long line method used for mass production. Post tensioning pre-net method मैनुअल ब्लॉटर मेथड द्रव चालित तार व जैक मैनुअल मेथड रिफोर्ड यूडॉल मेथड